तो सोचो जरा, हर साल दशहरे पे हम एक आदमी का पुतला जलाते हैं। उसके 10 सर होते हैं और हम मानते हैं कि वो बुराई का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या रावण वाकई में एक बुरा इंसान था? वो बहुत पढ़ा लिखा था, वेदों का ज्ञाता था, एक महान शिव भक्त भी, और उसने सीता माँ को कभी हाथ भी नहीं लगाया। तो फिर क्यों हर साल उसका दहन होता है? तो अब वक्त आ गया है सच जानने का। रावण का सच, एक ऐसी कहानी जो आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। रावण वो सिर्फ लंका का राजा नहीं था, वो एक महाज्ञानी था। उसने 6 शास्त्र और 4 वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए उसे दशानन कहा गया, मतलब 10 मुख वाला। ये 10 मुख उसकी ज्ञान शक्ति का प्रतीक थे या फिर उसकी 10 बुराइयों का? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, भय, वासना और जुनून, ये थी उसके अंदर की असली लंका, जिसे जलाना जरूरी था। अब एक असली ट्विस्ट सुनो, सीता माँ का हरण एक्चुअली उनका हरण था ही नहीं। जी हाँ, स्कंद पुराण और कई दूसरे रामायण वर्जन्स के हिसाब से जो सीता रावण के साथ लंका गई थी, वो एक माया सीता थी, एक छाया रूप। अग्निदेव ने जब रावण के इरादों को समझा, तब राम भगवान को एक माया रूप देने का सुझाव दिया और असली सीता माँ को अग्नि में रक्षा दी गई। तो जो लंका में सीता थी, वो असल में एक इल्यूजरी वर्जन थी, रावण को कंफ्यूज करने के लिए। और सीता माँ की जो अग्नि परीक्षा हुई, वो असली सीता माँ को वापस लाने का एक तरीका था। माया सीता अग्नि में समा गई और असली सीता माँ वापस आ गई। अब कई लोग कहते हैं रावण ने कभी सीता माँ को हाथ नहीं लगाया, तो वो तो जेंटलमैन था, तो इसे भी गलत बताया गया है। रावण ने नहीं छुआ क्योंकि उसको नल कुबेरा की पत्नी रंभा के चक्कर में एक भयानक श्राप मिल चुका था। अगर रावण किसी औरत को उसकी मर्जी के बिना छुआ तो उसका सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो रावण ने सीता माँ को सम्मान नहीं दिया, वो बस डरा हुआ था। और जो लोग कहते हैं कि रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लिया, उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि शूर्पणखा ने रावण को सच नहीं बताया था। उसने रावण के कान भर दिए, सीता माँ के सौंदर्य का इतना वर्णन किया कि रावण फैसिनेट हो गया। उसका असली प्लान ये था, सीता रावण के साथ हो जाए, राम अकेले रह जाएंगे और मैं राम से शादी कर लूं। तो अब अपना सवाल, क्या रावण अच्छा था? नहीं, वो शिक्षित था, पावरफुल था, लेकिन एरोगेंट भी, क्रूअल भी। उसके ईगो की वजह से मारीच मरा, उसकी जिद की वजह से जटायु शहीद हुआ और लंका के अनेक लोगों की जान गई। रावण के अंदर ज्ञान था, लेकिन उस ज्ञान के साथ विवेक यानी समझ नहीं था, इसीलिए वो ज्ञानी होते हुए भी विनाशक बन गया। तो दोस्तों, रावण के 10 सर सिर्फ बुराइयों का प्रतीक नहीं, वो एक वार्निंग है कि चाहे हम कितने भी पावरफुल हो, अगर तुम में अहंकार और वासना जैसा विकार है तो तुम्हारा पतन निश्चित है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने विचार शेयर करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।